बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कार्यपत्रक 102 का हल करवाने वाला हूं, जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और विषय रहेगा बच्चों विज्ञान। वर्कशीट जो आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई है और ये जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स 31 मार्च 2022 के लिए है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो चैप्टर है वो हमारा पर्यावरण से संबंधित है, आपकी कार्यपत्रक 102। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को परिभाषित कीजिए। आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को परिभाषित करना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे और क्या इसका हल है। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स आपको इसमें लिखना है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम है जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाने जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। और इसके अलावा ये तो परिभाषा थी खाद्य श्रृंखला की। खाद्य जाल जो होता है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहा जाता है। जो आपका खाद्य जाल जो होता है, इसमें जो खाद्य श्रृंखला जो होती है वे एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट कैसे होती है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे कि आप यहाँ पे ये श्रृंखला 1 है और ये 2 है और ये 3 है। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं इसके बारे में। जैसे ये वन आहार श्रृंखला है, इसमें ये वन जो है इनको कौन खाती है, हिरन, और हिरन को कौन खाता है, बाघ। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये घास को खाता है, ठीक है, ग्रास ऊपर होता है ये, इसको मेंढक खा लेता है, इसको सांप खा लेता है और इसको गिद्ध खा लेता है, क्या, चील। इस प्रकार से ये तालाब के अंदर है आहार श्रृंखला। ये जो जलीय जो पौधा होता है इसको कौन खा लेता है, केकड़ा, केकड़े को कौन खा लेता है, मछली, और मछली को कौन खा लेती है, सारस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्या होती है, आहार श्रृंखला होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आहार जाल क्या होता है। आहार जाल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं वे एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए ये एक क्या है, इस प्रकार से मैं लिखूँ तो ये क्या है, एक आहार श्रृंखला है। और इस आहार श्रृंखला का, और ये दूसरी आहार श्रृंखला इस प्रकार से, और इसी प्रकार से क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक आहार श्रृंखला है इस प्रकार से। तो इसमें देखिए कॉमन बात क्या है कि जो ये है चूहा जो है, इसको ये आउल उल्लू भी खा लेता है और इसको क्या खा लेती है, बिल्ली भी खा लेती है। तो इसका मतलब ये आहार श्रृंखला और इस आहार श्रृंखला से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो ये बकरी है, इस बकरी को कौन खा लेता है, इस बकरी को देखिए यहाँ से आप देखिए इस आहार श्रृंखला में, जैसे कि ये है इस प्रकार से, इस बिल्ली को कौन खा लेता है, ये जो रैबिट है, खरगोश है, इसको कौन खा लेता है, जैकल, जैकल भी खा लेता है। और जैकल शियार होता है स्टूडेंट्स। और इस रैबिट को और कौन खा लेता है, ये जंगली बिल्ली भी खा लेती है। तो इस प्रकार से ये आहार श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ी हुई है स्टूडेंट्स, और इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेर जो होता है इस जंगली बिल्ली को अपना शिकार बना लेता है और इस जैकल को भी शिकार बना लेता है। इसके अलावा बकरी को भी खा सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आहार श्रृंखलाएँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं को हम मिला करके क्या बोलते हैं, फूड वेब यानी आहार जाल बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे, यदि उत्पादक स्तर का ऊर्जा 20,000 जूल है तो तृतीय उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की कितनी मात्रा में स्थानांतरित की जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको ऊर्जा का 10% नियम सबसे पहले पता होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं वो बताता हूँ, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा मैं। तो इस नियम के अनुसार स्टूडेंट्स क्या होता है, इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में स्थानांतरित होती है। बाकी जो होती है वो वातावरण में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ऊर्जा एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में स्थानांतरित होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इस नियम के अनुसार जो उत्पादक स्तर होता है उसका ऊर्जा क्या होता है, लेवल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 20,000 जूल दे रखा है। इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो वो 10% कितना आएगा, 20,000 जूल। तो वो किस में जाएगा,
प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो क्या है 2000 जूल एनर्जी यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद में इसका 10% जो है वो कितना आ जाएगा 200 जूल, तो वो किस में चला जाएगा द्वितीय उपभोक्ताओं में ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा। उसके बाद में इसका 200 जूल का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 जूल, तो 20 जूल जो है ऊर्जा किस में चली जाएगी तृतीय उपभोक्ताओं में, यानी तृतीय पोषी स्तर पे वितरण एनर्जी का ऊर्जा का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए, 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखलाएं बनाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स चैनल को साथ साथ में लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो पोषी जो स्तर है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, पोषी स्तर जो होता है किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला जैसे घास, कीट, मेंढक, सांप, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी पोषी स्तर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस प्रकार से ये सभी क्या है पोषी स्तर 1, पोषी स्तर 2, पोषी स्तर 3, पोषी स्तर 4। तो इस प्रकार से ये पोषी स्तर हैं। तो देखिए प्रथम जो पोषी स्तर है उसमें क्या है घास, यह क्या कहलाता है उत्पादक कहलाता है। यह प्रकाश तथा ऊर्जा को कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में संचित करती है। उसके बाद में द्वितीय पोषी स्तर जो है वो कीट है, यह प्राथमिक शाकाहारी उपभोक्ता है, यह अपना भोजन घास से प्राप्त करता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स थर्ड देखिए तृतीय पोषक स्तर मेंढक है, यह द्वितीय मांसाहारी उपभोक्ता है, यह अपना भोजन कीटों से प्राप्त करता है। और चतुर्थ पोषी स्तर जो है वो सांप है, यह तृतीय मांसाहारी उपभोक्ता है और यह अपना भोजन मेंढक से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके 3 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।